अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। अगर हम सम नंबर 15 को देखें तो यहाँ पे हमारे पास ऊपर एक स्टेटमेंट लिखी हुई है, इवेल्युएट द फॉलोइंग। और अगर हम दोनों टर्म्स को देखें तो यहाँ पे पहली टर्म लिखी हुई है 371 होल स्क्वायर माइनस 129 होल स्क्वायर। हम इस एक्सरसाइज में किस आइडेंटिटी को यूज़ कर रहे हैं? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसकी इक्वल होती है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगर कोई भी वैल्यू, कोई भी टर्म, कोई भी कुछ भी अगर इस शेप में लिखा हुआ है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के, तो वो किसके इक्वल हो जाएगी? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो ये ऑलरेडी फर्स्ट वाली वैल्यू हमारी क्या है? ए। सेकंड वाली वैल्यू हमारी क्या है? बी। अब ये क्या लिखा हुआ है? ए स्क्वायर माइनस ये क्या लिखा हुआ है हमारा? बी स्क्वायर। तो अब हम यहाँ पे कौन सी वाली आइडेंटिटी यूज कर रहे हैं? बाय यूजिंग आइडेंटिटी। कौन सी आइडेंटिटी हम यूज कर रहे हैं? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके इक्वल है? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब हम यहां पे सबसे पहले क्या लिख लेंगे? 371 जो कि हमारा ए है, ऊपर स्क्वायर माइनस 129 जो हमारा बी है और ऊपर स्क्वायर। अब ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसकी इक्वल होता है? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो एक दफ़ा हम इसे लिख देंगे प्लस में और एक दफ़ा हम इसको लिख देंगे माइनस में। 371 माइनस 129 और पहली टर्म हमारे पास क्या आ गई? 371 प्लस 129। अब रफ वर्क में हम 371 में अगर 129 प्लस करें तो 9 प्लस 1 10, 1 कैरी, 7 प्लस 2 9 और 1 कैरी 10, देन अगेन 1 कैरी, 3 प्लस 1 4, 4 प्लस 1 5। तो 371 और 129 को जब हमने प्लस किया तो हमारे पास क्या वैल्यू आ गई? 500। अब सेम एज इट इज़ 371 में से हमने 129 माइनस करना है, तो हम यहाँ पे रफ वर्क में कर लेंगे। 371 में से 129 हमने माइनस करना है। अब यहाँ पे सबसे पहले लिखा हुआ 1। अब 1 में से 9 माइनस नहीं हो सकता तो हम यहाँ से एक कैरी लेंगे। जब यहाँ से कैरी लेंगे तो यहाँ से एक कम हो जाएगा, 7 है तो यहाँ पे 6 रह जाएगा और यहाँ पे एक कैरी होने की वजह से यहाँ पे क्या आ जाएगा? 11। अब 11 में से अगर हम 9 माइनस करें तो क्या वैल्यू आएगी? 2। 6 में से अगर हम 2 माइनस करें तो 4। 3 में से अगर हम 1 माइनस करें तो 2। तो 371 में से जब हमने 129 माइनस किया तो हमारे पास क्या वैल्यू आ गई? 242। अब ये दोनों वैल्यूज जो हैं 500 और 242 एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो हम इनको क्या करेंगे? रफ वर्क में सबसे पहले मल्टीप्लाई कर देंगे। 500 मल्टीप्लाई बाय 242, 2 0 द 0, 2 0 द 0, 2 5 द 10, 4 0 द 0, 4 0 द 0, 4 5 द 20, 2 0 द 0, 2 0 द 0, 2 5 द 10। अगर हम इसको अब प्लस करें तो ये क्या आ जाएगा? 1 2 1 0 0 0 1 2 1। कितने ज़ीरो हैं? 1 2 3, तो यहाँ पे हम 3 0 लिख देंगे, विच विल बी आवर आंसर। सो माय डियर स्टूडेंट्स, अगर हम सम नंबर 16 को देखें तो यहाँ पे हमारे पास पॉइंट में वैल्यू लिखी हुई है, एक वैल्यू पहले लिखी हुई है माइनस एंड देन सेकंड वैल्यू। तो अगर हम गौर करें तो ये उसी शेप में लिखा हुआ है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की शेप में, तो हम इसको इसी शेप में आगे सोल्व कर देंगे। तो कौन सी आइडेंटिटी यूज होगी? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर विच इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या लिख देंगे? बाय यूजिंग आइडेंटिटी। कौन सी आइडेंटिटी हम यूज कर रहे हैं? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली। किसके इक्वल होगी ये? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब हम इसे जब सोल्व करेंगे, ए हमारा क्या है? 674.17 स्क्वायर, 6
674.17 स्क्वायर, और बी हमारा क्या है 325.83। अब ये हमने लिख लिया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब ये किसके इक्वल होगा, ए प्लस बी और ए माइनस बी के। अब ए हमारे पास क्या है 674.17, तो एक दफ़ा हम इसे लिख देंगे प्लस में और एक दफ़ा हम इसको लिख देंगे माइनस में 325.83। अब एक दफ़ा 674.17 प्लस हो रहा है 325.83 के साथ, और एक दफ़ा क्या हो रहा है माइनस। अब इन दोनों को हमने सबसे पहले क्या करना है प्लस, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 674.17। अब इसमें क्या प्लस करना है हमने 325.83, 325.83। अब 7 में अगर हम 3 प्लस करें तो 10, 1 कैरी, 8 प्लस 1 9, 9 में अगर 1 कैरी था तो क्या हो गया यहाँ पे 10, 1 आगे कैरी चला गया, पॉइंट के नीचे एज इट इज़ पॉइंट। 5 प्लस 4 9, 9 में 1 कैरी किए तो देन अगेन 10, 0 इधर और 1 आगे कैरी। 7 में 2 प्लस किए 9, 9 में 1 कैरी 10, देन अगेन 1 कैरी। 6 प्लस 3 9, 9 प्लस 1 10। तो 674.17 में अगर हम 325.83 प्लस करें तो हमारे पास क्या वैल्यू आ गई 1,000.00। अब हम 674.17 में से क्या माइनस करेंगे 325.83। अब हम 674.17 को ऊपर लिखेंगे और जो वैल्यू हमने माइनस करनी है 325.83 इसे हम नीचे लिख लेंगे, साथ के आ जाएगा माइनस का साइन। अब 7 में से हम 3 माइनस करें तो रिमेनिंग यहाँ पे क्या रह जाता है 4। अब 1 में से 8 माइनस नहीं हो रहा तो क्या करेंगे, यहाँ से कैरी लेंगे। जब यहाँ से कैरी लेंगे 4 से तो यहाँ पे रह जाएगा 3 और यहाँ पे क्या आ जाएगा 11। अब 11 में से अगर हम 8 माइनस करें तो हमारे पास आंसर क्या आ जाता है 3, पॉइंट के नीचे पॉइंट एज इट इज़। अब 3 में से 5 माइनस नहीं हो रहा तो हम क्या करेंगे, नेक्स्ट यहाँ से कैरी लेंगे 7 में से। जब 7 में से एक कैरी राइट साइड पे गया तो ये बन गया 13 और 7 क्या रह गया यहाँ पे 6। अब 13 में से हमने 5 माइनस करना है तो 13 में से अगर हम 5 माइनस करें तो क्या आता है 6 7 8 9 10 11 12 एंड 13 8। 6 में से अगर हम 2 माइनस करें तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 4 और 6 में से अगर हम 3 माइनस करें तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3। तो हमारे पास आंसर क्या आ गया 348.34। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे 348.34। अब ये दोनों वैल्यूज जो हैं वो एक दूसरे के साथ क्या हो रही हैं मल्टीप्लाई, तो हम इसे आपस में क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। इनको मल्टीप्लाई करने का एक मेथड ये भी है कि अगर आप यहाँ से दोनों के पॉइंट्स को ख़त्म कर दें, अगर हम यहाँ से पॉइंट ख़त्म करेंगे तो आपको पता है कि जब भी पॉइंट ख़त्म होता है उसके नीचे क्या आता है 1 और आगे जितने ज़ीरो होते हैं उतने ज़ीरो साथ आ जाते हैं। सेम एज इट इज़ अगर हम यहाँ से पॉइंट ख़त्म करेंगे तो पॉइंट के नीचे 1 और आगे 2 वैल्यूज़ हैं तो 2 ज़ीरो आ जाएंगे। अब ये वाले 2 ज़ीरो हमारे इस 2 ज़ीरो के साथ कट हो गए और ये वाले 2 ज़ीरो हमारे इन दोनों के साथ कट हो गए। तो हमारे पास कटिंग के बाद यहाँ पे रिमेनिंग वैल्यू क्या रह गई 10 इंटू 348, पॉइंट ख़त्म हो गया था 34। अगर हम 10 को 348 और 34 के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 34834 और साथ क्या आ जाएगा हमारे पास 0।